WWE प्रो रेसलिंग जगत की बहुत ही पुरानी कंपनी है और WWE इतिहास में ऐसे कई रेसलर भी हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने ओपोनेंट को कमजोर करने के लिए वो हर चीज किया जो रिंग में इनलीगल था। यह ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए रिंग में काफी ज्यादा अजीबोगरीब रास्ते अपनाए। मैं आपको बताऊंगा WWE इतिहास के 10 सबसे खतरनाक रेसलर के बारे में, जिन्होंने अपने खतरनाक कारनामों से अपने ओपोनेंट के मन में काफी ज्यादा खौफ पैदा कर रखा था। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और तंगड़ी होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। यह ऐसे अजीब और गरीब और सन की किस्म के रेसलर थे दोस्तों, जिन्हें देखकर दर्शकों के भी रूह कांप जाती थी। यहाँ हर प्रकार के रेसलर हमको दिखाई देते हैं और इनमें से कुछ ऐसे रेसलर भी रहे हैं दोस्तों, जो अपने खतरनाक कारनामों की वजह से हमेशा से ही फैंस के मध्य चर्चा का विषय रहे हैं। नंबर 10, स्कॉट स्टाइनर। स्कॉट स्टाइनर को WWE इतिहास के सबसे खतरनाक रेसलरों की सूची में तो रखा ही जाता है और रियल में भी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेसलर थे। ऐसा कहा जाता है उस टाइम अपने शॉर्ट टेम्पल के लिए जाने जाते थे और बैक स्टेज में भी रेसलर इनसे काफी ज्यादा खौफ खाते थे। इनके भाई भी लड़ाई झगड़े में किसी से कम नहीं थे, जिस वजह से रेसलिंग इंडस्ट्री में इन दोनों भाइयों का काफी लंबे समय तक आतंक था। मैं आपको किसी ऐरे गहरे रेसलर के बारे में नहीं बता रहा दोस्तों, मैं उस रेसलर के बारे में बात कर रहा हूं जो रिंग के अंदर जिंदा टाइगर को ले आया था। स्कॉट स्टाइनर ने WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होने से खुद मना कर दिया, क्योंकि ट्रिपल एच के साथ उनका पंगा हो गया था और जिस वजह से वो WWE में आज तक आए भी नहीं। उन्होंने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत बनाया था ताकि विरोधियों को कूट सके। स्कॉट स्टाइनर ने हल्क होगन को जान से मारने की धमकी दी थी। नंबर 9, वैम्पायरो। वैम्पायरो को आज भी उनकी खूंखार लड़ाइयों के लिए याद किया जाता है। यह काफी अजीबोगरीब रेसलर थे और यह एक असली वैम्पायर के जैसे लगते थे। नंबर 8, डोइंक द क्लोन। पुराने टाइम में WWE में एक होकर जोकर भी आया करता था, इससे डोइंक द क्लोन कहा जाता है। डोइंक द क्लोन अपना काफी ज्यादा खौफनाक होलिया बनाकर आते थे। यह अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी जोकर बनाकर लाते थे, जिसका नाम डिंक द क्लोन था। आज भी WWE के पास डोइंक द क्लोन जैसा रेसलर दोबारा नहीं आ पाया है। नंबर 7, साबू। साबू का WWE के साथ विवाद नहीं हुआ होता तो आज भी साबू कंपनी में होते और साथ ही WWE के बड़े रेसलर बन गए होते। साबू एक खतरनाक किस्म के रेसलर थे और उन्हें आज भी हार्डकोर रेसलिंग के लिए याद किया जाता है। साबू रिंग में काफी खून खराबा करते थे। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि एक मैच के दौरान उन्होंने रे मिस्टेरियो की इतनी जोर से DDT मारा था कि रे मिस्टेरियो को हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। साबू के इतने खूंखार तरीके से मैच लड़ने की वजह से रेसलर इनके साथ मैच लड़ना ही पसंद नहीं करते थे। नंबर 6, विल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग को 173 स्ट्रिक के लिए भी उनको याद किया जाता है। WCW के टाइम गोल्डबर्ग बहुत ही ताकतवर और खतरनाक रेसलर बनकर उभरे। गोल्डबर्ग ने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत बनाया रखा था। बुजुर्ग होने के बावजूद उनकी बॉडी वैसी की वैसी है। गोल्डबर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने सुपर किक मारकर ब्रेट हार्ट का करियर ही खत्म कर दिया था। ब्रेट हार्ट ने आज भी गोल्डबर्ग को माफ नहीं किया। नंबर 5, बॉगी मैन। जितना खतरनाक इस रेसलर का नाम था दोस्तों, उससे ज्यादा खौफनाक तो ये दिखाई देते थे। इस रेसलर के काम भी काफी भयानक थे। यह कीड़े और केंचुओं को जिंदा निगल जाते थे। बॉगी मैन की इस घिनौनी हरकत को देखकर इनके ओपोनेंट उसी समय डर जाते थे। कई बार तो बॉगी मैन अपने विरोधी को हराने के बाद उनके मुंह में केंचुआ डाल देते थे। नंबर 4, जैक रोबर्ट। WWE का खेल तो 2 रेसलर के बीच होता है और एक ऐसा रेसलर भी था दोस्तों जो इस खेल में जानवरों को भी शामिल कर लेता था। मैं बात कर रहा हूँ द जैक रॉबर्ट्स की। जैक रॉबर्ट्स अपनी पोटली में सांप और अजगर को भर के लाया करते थे। यह काफी बेरहम किस्म के रेसलर थे। कई बार तो यह अपने विरोधी के ऊपर ही सांप को छोड़ देते थे। यह जान के आप हिल जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने माचो मैन सेवेज के ऊपर ही अपना कोबरा छोड़ दिया था और उस कोबरा ने माचो मैन सेवेज को काट भी लिया। नंबर 3, पापा सेंगो।
पापा सेंगो WWE के सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब रेसलर में से एक थे। पुराने समय में पापा सेंगो अपनी ताकत के साथ अपने जादू टोना के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते थे। यह रेसलर कम तांत्रिक ज्यादा लगते थे। यह दूर से ही मंत्र बोलकर सामने वाले को बेहोश कर देते थे और मंत्र बोलकर उनका खून भी निकाल देते थे। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को रिंग में बीस्ट यानी खूंखार जानवर कहा जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बीस्ट ब्रॉक लेसनर अपने विरोधी पर बिल्कुल रहम नहीं करते। वैसे तो ब्रॉक लेसनर UFC चैंपियन भी रह चुके हैं। WWE में फाइट के दौरान उन्होंने कई बार अपने विरोधी के हाथ तक तोड़ रखे हैं। ब्रॉक लेसनर ने कई रेसलरों को इतनी खतरनाक इंजरी तक दी है कि उनका काफी समय अस्पताल में गुजरा है। पर इन सब के बावजूद ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी को रेटिंग के मामले में भरपूर फायदा दिलवाते हैं। ब्रॉक लेसनर एकमात्र ऐसे WWE सुपरस्टार हैं दोस्तों जिन्होंने 3 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। नंबर 1, द अंडरटेकर। मौत के सौदागर डेड मैन अंडरटेकर WWE इतिहास के सबसे खतरनाक रेसलरों में से एक हैं। डेड मैन अंडरटेकर को WWE का सबसे फेमस रेसलर भी कहा जाता है दोस्तों। अंडरटेकर का कवर से बाहर आना, अचानक से रिंग में आ जाना, यह सभी को डरा कर रखता था। अंडरटेकर का खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि आज भी कई रेसलर अंडरटेकर की आंखों में देखने से डरते हैं। अंडरटेकर कई खतरनाक फाइट के दौरान कोमा में भी गए हैं, जिस वजह से अंडरटेकर को डेड मैन कहा जाता है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।